नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा को किडनैप करके एक कमरे में बंद कर देते हैं और कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है। तो आइए मित्रों अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा दरवाजा खोलने को चिल्लाती है, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, और भीमा के सभी परिवार वाले थाने पहुँचते हैं। भीमा की माँ कहती है हमारी बेटी कहीं खो गई है। भीमा के पिताजी कहते हैं दरोगा साहब कहाँ है, उनसे बात करनी थी। थाने के पुलिस वाले कहते हैं ये नहीं पता है कि वो कहाँ है, जब आएंगे तब पता चल जाएगा। भीमा के पिताजी कहते हैं तो आप चलिए, हमारी बेटी कहीं खो गई है, चलकर ढूंढिए उसे। पुलिसकर्मी कहता है हम सब बाहर नहीं जा सकते, दरोगा साहब ने हमें बाहर जाने से मना किया है। भीमा के पिताजी कहते हैं ऐसे कैसे मना कर सकते हैं, आप नहीं ढूंढेंगे तो कौन ढूंढेगा, ये तो आपकी कानूनी ड्यूटी है। पुलिस वाले कहते हैं अब तुम हमें समझाओगे हमारी ड्यूटी। भीमा के चाचा कहते हैं आप सबके व्यवहार से तो ऐसा लग रहा है कि जो भीमा गायब हुई है उसमें आप सबका भी हाथ है। पुलिस वाले कहते हैं तुम लोगों को जो करना है कर लो, क्योंकि हम दरोगा साहब के आदेश के बिना हम थाने से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। भीमा की माँ कहती है ऐसी क्या बात है जो आप नहीं आ सकते हैं बाहर। थाने का हवलदार एक कागज देता है और कहता है पढ़ो और देखो, इसीलिए नहीं जा सकते हैं बाहर। उधर कैलाशा बुआ जी के घर में दरोगा साहब कहते हैं वो धनिया इतनी पढ़ी लिखी है, जो उस कागज में क्या लिखा है पढ़ लेगी। मल्लिका सिंह पूछते हैं क्या, दरोगा साहब कहते हैं कुछ नहीं, बस झूठ मूठ का बयान लिखे हैं कि कुछ लोग थाने पर हमला करने वाले हैं। सूचना मिलते ही हम तत्काल प्रभाव से सबको सूचित कर दिए हैं कि कोई थाने से बाहर नहीं जाएगा, और एक झूठा रिपोर्ट बनाएंगे कि संदेह वाली जगह पर हम छापा मारने गए थे। मल्लिका सिंह कहता है तो निश्चिंत रहो। विशंभर नाराज होकर कहता है धिक्कार है तुम पर, सरकारी नौकर होकर सरकार से गद्दारी करता है। अम्मा भैया ये तो अपने झूठे अहंकार की वजह से ये सब षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन तू तो सबसे बड़ा अपराधी है जो अपने फर्ज से गद्दारी करता है, उससे बड़ा अपराध कुछ भी नहीं हो सकता है। कैलाशा बुआ जी कहती है विशंभर देखो सोचो, और दिमाग से सोचोगे तो समझ में आएगा ये बाबा साहब के खाली लिख देने से संविधान कुछ नहीं बदलेगा। संविधान से जो चल रहा है सो चल रहा है, पर इस समाज को हम बड़ी बिरादरी वाले चलाते आ रहे हैं सदियों से और चलाते रहेंगे। ये बात समझ लो कि हमसे बड़ा कोई संविधान नहीं है। तभी सुनील आ जाता है और कहता है कैलाशा बुआ जी सही कह रही हैं आप। कैलाशा बुआ जी कहती है अच्छे से देख लो विशंभर बेटा, क्योंकि जो तुम किताबें पढ़ते हो उससे तो अपराधी और कानून अलग अलग होता है, यहाँ तो दोनों इकट्ठे बैठे हैं, दरोगा भी और अपराधी भी। मल्लिका सिंह कहता है अब तो बस प्रतीक्षा करो, कानून से कब तक लड़ झगड़ कर टिक पाएंगे वो छोटी बिरादरी वाले। उधर थाने में भीमा की माँ कहती है चलकर ढूंढिए भीमा को, और सभी लोग कहते हैं भीमा को ढूंढने के लिए। पुलिस कहती है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे जब तक डंडे का प्रयोग नहीं करेंगे, जाओ यहाँ से। भीमा की माँ और सभी लोग कहते हैं हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, और भीमा की माँ बहुत दुखी होकर कहती है आप लोग कहते हैं कि आशंका है कि कुछ लोग इस थाने पर हमला कर देंगे, तो ईंट पत्थर को बचाने के लिए आप बैठ गए हैं और हमारी जीती जागती बेटी को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। ऐसे चलाएंगे देश जहाँ बच्ची की कीमत से ज्यादा मनमानी और षड्यंत्र है। बाबा साहब जी का संविधान तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन बाबा साहब जी ने ये बात तो नहीं लिखी होगी एक माँ अपनी बेटी की फरियाद लेकर आए थाने में तो उसको मारकर बाहर निकलवा दो। बिरादरी के नाम पर हिस्सा देने की बात संविधान के किसी भी पन्ने पर नहीं लिखी होगी। कुंदन कहता है चाची शांत हो जाइए। भीमा की माँ कहती है कुंदन कैसे शांत हो जाए, हमारी बेटी नहीं मिल रही है, और वह रोती है। इधर भीमा दरवाजा खोलने को चिल्लाती है। कैलाशा बुआ जी कहती है आज की रात ये साबित करेगी हमारे समाज के नियम कानून के नियमों पर बहुत भारी है। दरोगा साहब जी कहते हैं ये सब मोह माया है, विशंभर बाबू सब भ्रम में जी रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं उसका। मल्लिका सिंह कहता है दरोगा साहब अभी तो देखते जाओ, जब वो धनिया और उसका पूरा परिवार थाने में कुछ नहीं कर पाएंगे तो यहीं आएंगे। कैलाशा बुआ जी कहती है लेकिन ये विशंभर कुछ बोल ना दे। मल्लिका इसका मुँह बांध दो। विशंभर कहता है अम्मा ये भी कर लीजिए, बांध दीजिए मुँह, लेकिन याद रखिएगा हमारा मुँह बांध दे, हमें बांध दे, लेकिन जीत न्याय की होगी। मल्लिका सिंह विशंभर का मुँह बांध देता है। तभी भीमा की माँ और सभी परिवार वाले आ जाते हैं और आवाज लगाते हैं कैलाशा बुआ जी बाबू साहब। कैलाशा बुआ जी बाहर जाती है। भीमा की माँ कहती है कैलाशा बुआ जी गया भैया को छोड़ने के लिए जैसी शर्त रखी थी वैसी ही शर्त आज भी रख दीजिए, मगर भीमा को छुड़ा दीजिए। कैलाशा बुआ कहती है भीमा कहाँ है, आई नहीं क्या? कुंदन कहता है हाँ कैलाशा बुआ जी भीमा नहीं आई है, हम सब कब से ढूंढ रहे हैं भीमा को। कैलाशा बुआ जी कहती है अच्छा तो थाने नहीं गए तुम लोग, जाओ थाने। भीमा के चाचा
कहते हैं गए थे बुआ जी, मगर वहाँ दरोगा साहब नहीं है। कैलाशा बुआ जी कहती है थाने पर हमले की आशंका है, इसीलिए थाना नहीं छोड़ सकते हैं, यही कहा होगा उन्होंने। भीमा की माँ कहती है लेकिन आपको कैसे पता? कैलाशा बुआ जी कहती है अरे दरोगा तो यहीं बैठे हैं, देखो। भीमा की माँ और सभी लोग देखते हैं। सुनील कहता है क्या हुआ धनिया? भीमा की माँ कहती है बाबू साहब भीमा नहीं मिल रही है, गायब है। सुनील कहता है भीमा तो पत्थर लेकर घूमती है, तब भी गायब हो गई है। भीमा की माँ कहती है दरोगा साहब आप कुछ कीजिए। दरोगा साहब कहते हैं अभी कुछ नहीं कर सकते, सुबह 10 बजे के बाद करेंगे, अभी तो हम छापा मार रहे हैं। और वो सभी लोग हंसते हैं। भीमा की माँ कहती है ऐसा मत बोलिए दरोगा साहब। कैलाशा बुआ कहती है चलो बाहर जाकर ढूंढो उसको। भीमा की माँ कहती है सभी यही है, ऊपर से अपने ही बेटे का आपने मुंह बांध कर रखा है, फिर भी आपको लगता है कि कोई जरूरत है बाहर ढूंढने की। कैलाशा बुआ कहती है कहीं भी ढूंढो, हमसे क्या मतलब। भीमा के पिताजी कहते हैं बुआ जी बस कीजिए, हमारी बेटी है, बता दीजिए कि कहाँ है। सभी लोग पूछते हैं भीमा कहाँ है। भीमा की माँ कहती है बुआ जी हम खुद को थप्पड़ मार लेते हैं, एक नहीं 4 मार लेते हैं, मगर बता दीजिए भीमा कहाँ है। और वो खुद को थप्पड़ मारती है और पूछती है भीमा कहाँ है। कैलाशा बुआ जी कहती है तुम्हारे थप्पड़ मारने से भीमा तो नहीं मिलेगी, मगर अच्छा लग रहा है, मारो और मारो। और वह बहुत खुश होती है। भीमा की माँ खुद को थप्पड़ मारती है। कैलाशा बुआ जी घर के अंदर चली जाती है। उधर भीमा दरवाजा खोलने को चिल्लाती है और रोती है। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 92 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।